नमस्कार साथियों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सभी बच्चों को लगभग मालूम होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा। सेकेंड स्टेज जो होता है वो आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शॉर्ट में पेट बोलते हैं, या शारीरिक दक्षता परीक्षण भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल भी बोलते हैं। इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये तीसरा स्टेज है। अगर आप इन तीनों स्टेज में क्लियर हो जाते हैं, कहने का मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन पास हो जाता है, इसके बाद में आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है तो अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं तो आपको ग्रुप डी की सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन ये सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो पहला स्टेज होता है। अगर किसी बच्चे ने पहले स्टेज में ही बाहर हो गया, पहला स्टेज पास नहीं कर पाया, तो अगले के स्टेज में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगले जो स्टेज हैं वो इतने ज्यादा कठिन नहीं होते। जैसे जो सेकंड स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका कोई मार्क्स नहीं बनता, मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं रहता। अगर क्वालिफाइंग है, अगर आप पास हो गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, बस मेरिट जो बनेगी वो इसी से बनेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है, आप मेडिकली फिट हो तो आप जा पाओगे, मेडिकली अनफिट हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर कितने हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वो पहला स्टेज होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसमें आपको पास होना होता है। तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि सर कितना नंबर ले आए कि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। आज का इस वीडियो इसी बात पर है। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, उसने से अपने को आइडिया लगेगा कि इस बार हम लोग कितने नंबर ले आए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार ग्रुप डी में वैकेंसी लगभग 1 लाख थी और इस बार वैकेंसी हमारी 32,000 है, तो हमको मालूम है कि हमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस बार का जो कट ऑफ होगा वो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा जाएगा। और वैसे भी ग्रुप डी में अलग अलग जोन के अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, किसी जोन से हाई कट ऑफ जाता है, किसी जोन से लो कट ऑफ जोन जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हमको किस जोन से फॉर्म डालना चाहिए। भले वैकेंसी कम हो, लेकिन अगर हम जोन ऐसा चूज करें जहां पे कंपटीशन नहीं होता, तो हो सकता है कि हमको नौकरी आसानी से लग जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको तैयारी करने में एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे पाओगे और उसी दिशा के साथ में आगे बढ़ पाओगे तैयारी के दौरान। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, जो आपका पहला स्टेज होता है इसमें 90 मिनट का पेपर होता है और जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें विज्ञान के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं। ये लगभग है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हमारे 25, 25, 30, 20 हो, कोई ज्यादा कोई कम भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है कि मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाता है, मतलब गणित का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, जनरल अवेयर का सिलेबस है। जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे इसके बारे में और अच्छे से आइडिया होने वाला है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, जिन बच्चों ने पेपर दिया था तो उनका कट ऑफ जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड क्या करता है, कट ऑफ जारी करता है कि कितने नंबर के ऊपर बच्चों को लिया जा रहा है सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो जो पहला स्टेज होता है, जब आप पहला स्टेज क्लियर करते हो तो सेकेंड स्टेज पेट के लिए जाते हो। लेकिन पेट में क्या होता है कि एक कट ऑफ जारी किया जाता है कि इतने नंबर वाले बच्चे ही पेट में जा सकते हैं। तो ये कट ऑफ जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ओरिजिनल ले रखा है, ये हमारे ओरिजिनल कट ऑफ के स्क्रीनशॉट है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कट ऑफ जारी किया गया था। और ऐसे जैसे ये हमारा अजमेर जोन का है, जैसे ये हमारे इलाहाबाद जोन का है, ऐसे सभी जोन से कट ऑफ जारी किए गए थे। अगर हमको इसको कट ऑफ को देखना है तो हमको हर जोन का अलग अलग जाके आरआरबी के वेबसाइट से देखना होगा। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया कि ये सारे के सारे डेटा को, जैसे ये अजमेर है, ये इलाहाबाद है, इसको इस तरीके से सरल बना दिया है ना कि आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। जनरल की किस जोन से क्या कट ऑफ है, एसटी की किस जोन से क्या कट ऑफ है, एसटी की किस जोन से क्या कट ऑफ है, किस जोन में ज्यादा है, कहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ गई, कहां पे सबसे कम कट ऑफ गई, बड़े आसानी से आप एक स्क्रीन पे तुलना कर पाओगे। ऐसे आप कई सारे आरआरबी डाउनलोड करोगे, आरआरबी की वेबसाइट से ये कट ऑफ डाउनलोड करोगे और उसके बाद में भी आपको अच्छे से आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको अरेंज कर रखा है जिससे आप समझ पाओगे। अच्छा, यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो आपका परसेंटाइल स्कोर है और एक आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है।
परसेंटाइल स्कोर से भी अपने को बहुत ज्यादा कोई आइडिया नहीं लगेगा। जो आइडिया लगेगा भाई हमारा पेपर हो रहा है, हमारे पेपर में हमको बस ये तो मालूम है कि कितने नंबर लाने हैं भाई, हमारे में हमको मालूम है एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो नंबर के टर्म में बताओ कि कितने नंबर आने से हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग नंबर के टर्म में बात करेंगे, मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के टर्म में बात करेंगे। परसेंटाइल स्कोर का भी मैं स्क्रीन दे दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। अब मैंने सभी जोन का डेटा निकाल के इस तरीके से देखो बना दिया है। ये जो हमारा डेटा है ये परसेंटाइल का है, इससे बहुत ज्यादा आइडिया अपने को लगने वाला नहीं है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी और हम किस हिसाब से तैयारी करें कि हमारा परसेंटाइल क्या बनेगा। परसेंटाइल हमारे मार्क्स पे भी और दूसरे के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, तो उस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारा का सारा है। हाँ, लेकिन इससे आइडिया लग जाएगा कि किस जोन की कट ऑफ ज्यादा गई है और किस जोन की कट ऑफ कम गई है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, इससे भी परसेंटाइल से आइडिया नहीं लगेगा। अपने को जो एग्जैक्ट आइडिया लगेगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वो होता है, एक होता है रॉ मार्क्स, एक होता है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। रॉ मार्क्स होता है जो आपके एक्चुअल नंबर बने, लेकिन अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब तुलनात्मक बनाया जाता है, और वो तुलनात्मक मार्क्स सबके रिलीज किए जाते हैं। किसी के 2 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 2 नंबर घटते हैं, किसी का पेपर आसान है तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी का पेपर कठिन, सॉरी किसी का पेपर आसान है तो 2 नंबर घट जाएगा, किसी का पेपर कठिन है तो 2 नंबर बढ़ जाएगा। इस तरीके से नॉर्मलाइज मार्क्स दिए जाते हैं ताकि सबके लेवल को बराबर किया जा सके। ये नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से अगर आप यहां पे देखोगे तो सारे जोन लिखे हुए हैं। यूआर की कितनी कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइज मार्क्स में, ये लिखा हुआ है। एससी की कितनी कट ऑफ गई थी, ये लिखा हुआ है। एसटी की कितनी कट ऑफ गई थी, ये लिखा हुआ है। ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई थी, ये लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई थी, ये लिखा हुआ है। ये सारा का सारा डेटा मैंने यहां पे बना रखा है, आप चाहो तो एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसको भी मैंने क्या किया और सरल कर दिया है। ऐसे क्या है कि इससे भी समझ में नहीं आता, अब मैंने क्या कर दिया है कि इसको बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अगर आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए जो सबसे हाई कट ऑफ जोन है मैंने इसको ऊपर रखा है, और जो लो कट ऑफ जोन है वो उसको मैंने नीचे रखा है। अब आसानी से समझ में आएगा कि हाँ किस किस जोन के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं। कट ऑफ जाने के कई सारे रीजन होते हैं। वैकेंसी ज्यादा होगी, बच्चों ने ज्यादा फॉर्म डाल रखे होंगे। वैकेंसी कम होगी, बच्चों ने कम फॉर्म डाल रखे होंगे। वैकेंसी कम होगी, बच्चों ने ज्यादा फॉर्म डाल रखे हैं। तो कई बार कम वैकेंसी में कम फॉर्म गिरते हैं, ज्यादा वैकेंसी में ज्यादा फॉर्म गिरते हैं। तो जहां ज्यादा वैकेंसी होती है वहां कट ऑफ भी ज्यादा चला जाता है। और कुछ जोन ऐसे होते हैं जहां पे हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाता है, जैसे एक अजमेर। अजमेर एक ऐसा जोन है जहां पे जनरली हायर साइड में ही कट ऑफ रहती है, वैकेंसी कम रहे ज्यादा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूआर कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था चंडीगढ़ से गया था, रांची से गया था, कोलकाता से गया था, गोरखपुर से गया था। इस बार भी जो चंडीगढ़ है ये आपके दिल्ली जोन में आता है। इस बार भी जो आपका दिल्ली जोन है वहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं इस बार दिल्ली जोन का भी कट ऑफ थोड़ा हाई साइड ही रहेगा, बहुत कम कट ऑफ जाएगा नहीं। टोटल वैकेंसी कम है, ज्यादातर बच्चे चंडीगढ़ से फॉर्म भरने का सोचेंगे और चंडीगढ़ से आपका कट ऑफ ज्यादा जाने का ही चांस रहेगा इस बार भी। इसी तरीके से अगर सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, चेन्नई। चेन्नई एक ऐसा जोन है जहां जनरली कम, जैसे मैंने अजमेर के लिए बात की वैसे चेन्नई के लिए जनरली कट ऑफ हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई से भी कट ऑफ कम रहती है। भोपाल है, पटना है, पटना वगैरह से कट ऑफ कभी ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी सबसे ज्यादा हो जाती, कभी सबसे कम हो जाती, तो इस पे भरोसा करना एकदम। बेंगलोर से भी कट ऑफ मिड और लोअर रेंज में ही रहती है। इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद से हायर और मिड रेंज में रहती है। भुवनेश्वर में भी ऐसा रहता है, लोअर से मिड रेंज में रहता है। तो ये हमारा यूआर का हो गया। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो ओबीसी के लिए सबसे हाई कट ऑफ जोन गया था कोलकाता। वैसे भी कोलकाता में ओबीसी कैटेगरी के बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। चंडीगढ़ हो गया, रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, इलाहाबाद हो गया। यहाँ पे भी देखोगे तो नीचे से गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, चेन्नई है। चेन्नई देखो इसमें भी नीचे है, चेन्नई इसमें भी नीचे, बिलासपुर है, मुंबई है, मुंबई देखो नीचे यहाँ पे भी है। इसी तरीके से ओबीसी के बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ से गया है 57 नंबर। अगर आप मार्क्स को भी एनालाइज करोगे कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, ये हमारा लगभग 71 नंबर है, 71 नंबर है। और जो सबसे कम है वो कितना नंबर है, 57 नंबर है। कहने का मतलब अगर आप यूआर कैटेगरी के लिए देखोगे तो मिनिमम मान के चलो 58 है और 71, 58 से लेके 71 नंबर पे आपके यूआर का सिलेक्शन हुआ है। मतलब अच्छी खासी रेंज रहती है, कम नहीं रहती। देखो इतना बड़ा वेरिएशन है। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो यहाँ पे 66 है और यहाँ पे 51 है। ओबीसी के लिए आपका कितना हो जाएगा, 66 से 51 हो जाएगा, 51 से 66 हो जाएगा। 15 नंबर का गैप है। इसका मतलब यह है कि आपको जोन चुनना बड़ा जरूरी है। किस जोन से फॉर्म भर रहे हो इस पर निर्भर करेगा, कम नंबर पे सिलेक्शन मिल जाएगा या ज्यादा नंबर पे सिलेक्शन मिलेगा। जो भी बच्चे कम नंबर
भाई उनका तैयारी अच्छी नहीं है तो वो जोन ध्यान से चुने। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनका 75 नंबर बनना है, 80 नंबर बनना है, जोन चुनने की टेंशन ना लो, जो पसंद है वो जोन चुन लो, ठीक। इसी तरीके से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो मिनिमम हमारा 40 और मैक्सिमम हमारा कितना है, 57 है। 40 मिनिमम क्यों है, क्योंकि जो कट ऑफ होता है ना वो मिनिमम पासिंग मार्क्स ही 40 होता है। 40 से कम नंबर पे आप सेलेक्ट ही नहीं होते हो, बाहर कर दिया तो मिनिमम 40 है यूआर की डिग्री के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं वो सब यूआर की डिग्री के बच्चे होते हैं, इसीलिए इनका मिनिमम 40 पे ही रहता है, ठीक है। तो 40 से लेकर 57 तक ये आपका कट ऑफ हो गया। यहाँ पे भी अगर हाई कट ऑफ जोन देखोगे तो चंडीगढ़ है, रांची है, पटना है, गोरखपुर है। नीचे देखोगे चेन्नई है, बिलासपुर है, मुंबई है, भोपाल है। आप देख रहे हो लगभग लगभग सभी कैटेगरी में जो नीचे के जोन है वो चेन्नई है, मुंबई है, भोपाल है, यही सब आ रहा है। इसके बाद एससी और एसटी की बात करें देखो तो चंडीगढ़ फिर से हाई जोन, कोलकाता हाई जोन, गोरखपुर हाई जोन, रांची हाई जोन, अजमेर हाई जोन। कितने नंबर पे एससी का सिलेक्शन हुआ था, लगभग लगभग 60 नंबर पे, और मिनिमम कितना गया था, 46 नंबर गया था। अगर एससी के लिए बात करोगे तो 46 से 60 नंबर एससी के लिए गया था, कट ऑफ की रेंज है पूरी पूरी। इसी तरीके से अगर एसटी के लिए देखोगे तो अधिक से अधिक 54 नंबर पे गया था और कम से कम 35 नंबर पे गया था। तो इसका भी रेंज बहुत ज्यादा है। ऊपर अजमेर है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, बेंगलोर थोड़ा ऊपर साइड लग रहा है। इसी तरीके नीचे देखो इलाहाबाद है, गुवाहाटी है, बिलासपुर है। इलाहाबाद जनरली हाई कट ऑफ जोन रहता है, लेकिन एसटी वाले बच्चे इलाहाबाद साइड नहीं रहते। मतलब एसटी जो कैटेगरी होती है, जिस इलाके में लोग होंगे वहां पे एसटी की कट ऑफ जाती है। इलाहाबाद में एसटी वाले बच्चे नहीं मिलते, तो इसलिए इलाहाबाद में एसटी की कट ऑफ कम है, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें ओवरऑल 2025 का जो वैकेंसी है, इसमें सर हम कितना नंबर ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो पिछली बार वैकेंसी लगभग लगभग आपके पास में 1 लाख थी, और आपने देखा कि जो अधिक से अधिक कट ऑफ गया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो 71 नंबर है यूआर कैटेगरी के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए 66, ओबीसी के लिए कितना गया था, 66 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया था, लगभग लगभग 58 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए 58 नंबर कट ऑफ गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे एससी और एसटी के लिए, तो एससी के लिए 60 नंबर गया है और एसटी के लिए 55 नंबर गया है। हायर साइड की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो अगर हमको सेफ होना है कि मतलब हमारी नौकरी पक्की लग जाए, तो हमको एक बात समझनी है कि चाहे कोई भी जोन हम चुने, हर जोन से हमको पास होना पड़ेगा। अगर हमको हर जोन से पास होना पड़ेगा तो जो अधिक से अधिक है इसी को हमेशा टारगेट लेके चलो, अधिक से अधिक है इसी को हमेशा टारगेट लेके चलो। प्लस वैकेंसी भी इस बार कम है, तो आप मान के चलो कि जो कट ऑफ है हमारा 2 से 3 नंबर उल्टा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो 71 पिछली बार का कट ऑफ गया था अधिक से अधिक, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है अगर मैं बोलूं तो आप मान के चलो 72 से लेकर 77 नंबर के बीच में कट ऑफ हो सकता है। क्यों, क्योंकि वैकेंसी कम हो गई। पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार 32,000 वैकेंसी है। इसी तरीके से अगर ओबीसी के लिए आप सेफ स्कोर की बात करोगे, हम लोग सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, ओबीसी के लिए भी ऐसे ही लगभग लगभग 70 नंबर के आसपास जाएगा सेफ स्कोर। 70 प्लस अगर आप लेकर आओगे तो ही आप सेफ जोन में रहोगे, किसी भी जोन से आप फॉर्म भरो। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो लगभग लगभग 4 नंबर 3 नंबर सभी में बढ़ा लो, 61-62 के आसपास जाएगा तब आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी के लिए भी बात करें तो 60-62 पे ही आपका सेफ स्कोर मिल जाएगा। मतलब एससी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, 2-4 नंबर इसमें भी बढ़ेगा। यहां पे भी 2-3 नंबर जोड़ लो। एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो एसटी के लिए भी 57 प्लस नंबर अगर आएंगे तभी आपका सेफ रहेगा। ऐसा मान के चलो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो कि ये नंबर हमको स्कोर करना है। अगर आप यूआर कैटेगरी में आओ, मान के चलो 75 प्लस आपको लेके आना ही आना है। अगर आप 75 प्लस लेके आओगे तो आप किसी भी जोन से होगे, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आपके दिमाग में ये स्कोर होने चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो ये टारगेट हो गया, ओबीसी कैटेगरी से हो तो ये टारगेट हो गया, ईडब्ल्यूएस से हो तो ये टारगेट हो गया, एससी से हो गए तो ये टारगेट हो गया, एसटी से हो तो ये टारगेट हो गया। और ये टारगेट कैसा है, मैक्सिमम नहीं है, कम से कम आपको इतने नंबर लाने हैं। मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है, इस वीडियो से आप कितनी बातें समझ पा रहे हो, ये आपको धीरे धीरे मालूम चलेगा। जैसे आप तैयारी करते जाओगे धीरे धीरे और इसके बारे में क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये जो हमारा सेफ स्कोर है ये हमारे हिसाब से
क्या आपको भी यही लगता है या आपको कुछ और लगता है? अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई कट ऑफ जाएगा तो आप एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे डेली रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट मिलता रहता है रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी सभी के सभी तरीके का कंटेंट आपको अवेलेबल है। एक हमारा ये टेलीग्राम चैनल है माई पाठशाला पीडीएफ, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्लीट प्रीवियस ईयर, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे जेई का हो, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर पड़े हुए हैं। बहुत सारे हम लोगों ने डबल कॉलम की पीडीएफ डाल रखी, बहुत सारे हमने नोट्स डाल रखे हैं। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये एक टेलीग्राम चैनल, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, ये सब कुछ क्या है, फ्री है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम लोग डेली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे 3 क्लासेस चलती है, मैथ की 5 बजे, रीजनिंग की शाम को 7 बजे, साइंस की शाम को 8 बजे। इसके अलावा भी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक नए बैच की प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बहुत जल्द आपके लिए उसका भी अनाउंसमेंट होने वाला है। ये अभी रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, इनका टाइम है, आप इसको टाइम नोट कर लो, इस टाइम पे डेली आप इसको क्लास को फॉलो कर सकते हो। ये सारी की सारी हमारी फ्री क्लासेस है। इसके अलावा हमारे माई पाठशाला ऐप पर भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए हथौड़ा बैच चल रहा है। इसमें आपको 2 तरीके से बैच अवेलेबल है, एक 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, एक 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। इसमें आपको क्या है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी का कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ में बैच अवेलेबल है। मतलब अगर आपने ये बैच एक बार लिया तो आपको कंटेंट के लिए, पढ़ाई के लिए दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। कंटेंट निकालने के लिए, पीडीएफ निकालने के लिए, क्वेश्चन निकालने के लिए, वीडियो सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारा भटकना पड़ता है, तो आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। एडिशनली इसमें 2022 के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। आपको मालूम है कि पिछली बार 2022 में आरआरबी का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, बहुत अच्छे लेवल का पेपर हुआ था, तो इसमें आपको मैथ के और साइंस के पूरे सोल्यूशन अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं पिछली बार मुट्ठी भर लोगों से पाठशाला रेलवे एग्जाम ने भर भर के सिलेक्शन दिए। अभी मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, आपने देखा कि कट ऑफ में लोगों के कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। मैं बता दूं पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में मतलब पास नहीं कराया है, सिर्फ पास नहीं कराया है, टॉपर दिए हैं। आप देखो कट ऑफ हमारा 70 नंबर के आसपास है, और जो बच्चों का स्कोर है देखो 88 नंबर स्कोर है। अरे बच्चों के 50 नंबर 60 नंबर नहीं आ रहे हैं, 88 नंबर के लड़के हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम से पढ़ के। 87 नंबर का स्कोर किया हुआ है, 82 नंबर का स्कोर किया हुआ है, 82 नंबर का स्कोर किया हुआ है। और ऐसे ये सिर्फ 4 फोटो में लेकर आया हूं आपको बताने के लिए, लेकिन सिर्फ इतने ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हमारा एक इवेंट हुआ था जिसमें ये सारे के सारे बच्चे मिलने भी आए थे, और उसका वीडियो भी हम लोगों ने अपने चैनल पे डाल रखा है। आप चाहो तो बच्चों उनको वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके हिसाब से इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ क्या जा सकता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।